तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे नवासे को डांटने की। मम्मी जी, मैंने रवि को डांटा नहीं है, सिर्फ समझाया है कि बातें इधर उधर करना बंद कर दे और ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाए। और कुछ भी नहीं, मुझे मत सिखाओ, मैं सब समझती हूँ। कि कांटे की तरह चुभता है ये तुम्हारी आंखों में। ननद का बेटा है ना, मेरी बेटी भी बेचारी मजबूर है, वरना आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप तिल का ताड़ बना रही हो मम्मी जी। और अभी जो ये हरकत की है ना, रवि ने आपके आते ही मेरी जो शिकायत लगाई है, इसीलिए मैंने उसे समझाया है कि वो इन सब चीज़ों में ना उलझकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी भी तुम उसे दोषी ठहरा रही हो और वो मुझसे हर बात क्यों नहीं कहेगा। आखिर इस घर में मेरे सिवा उसका अपना है ही कौन जिससे वो अपनी बातें करेगा। मम्मी जी, आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं तो क्या, अपना बेटा तक आपको अपना नहीं लग रहा, तो आपसे बहस ही क्या करना। पर मैं अभी भी यही कहती हूँ कि मैंने जिस बात के लिए रवि को समझाया है उसमें उसी की भलाई है। सास बहू की यह चिक रोज की बात थी। पिछले 1 सालों से जब से पुष्पा देवी का इकलौता नवासा उनके घर रहकर पढ़ाई करने आया था। पुष्पा जी के दामाद सरकारी अफसर थे, पर उनकी पोस्टिंग पिछले साल सुदूर देहात में हो गई थी, जहां आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो अजय की बहन ने अपनी पोस्टिंग तक रवि को भाई के घर पर रख कर पढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें भाई अजय और भाभी नव्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर साल भर होते होते नव्या ने पाया कि रवि अपनी नानी के पास उसकी शिकायतें करने लगा। शायद नानी के साथ बैठकर हिंदी धारावाहिक देखने और पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढने का असर था। नव्या कम बोलने वाली पर दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके कारण लोग उसे गलत भी जल्दी समझ जाते थे। पर अपने ससुराल वालों से उसके संबंध बहुत ही अच्छे थे। पर इन बातों से नव्या और पुष्पा का ठीक ठाक संबंध भी बिगड़ने लगा था। आए दिन नव्या की बातों को रवि नमक मिर्च लगाकर नानी को सुनाता और नवासे के प्यार में अंधी नानी बदले में नव्या को 4 बातें सुना देती। एक और भी कारण था कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण पुष्पा तो देख नहीं पाती थी कि रवि पढ़ रहा है या समय गुजार रहा है, जबकि नव्या की नज़रों से ये बातें छिपती नहीं थी। वो तो रवि को टोक देती या उससे पूछ लेती, नादान रवि को। मामी पर इन बातों का भी गुस्सा रहता तो वो सारी नुक्स उसे नानी से डांट दिलवा कर ही निकालता। और बात बात में पुष्पा जी का कहना ननद का बेटा है ना, नव्या के दिल को तार तार कर जाता। शाम को अजय के आने के बाद भी जब पुष्पा जी ने नव्या के बारे में कुछ से कुछ बोला तो थके हारे विजय ने आकर भी अपना सारा गुस्सा नव्या पर निकाल दिया। 3-4 साल बहुत ज़्यादा दिन होते हैं नव्या। अरे दीदी जीजाजी के पास कोई कमी थोड़ी है, वो तो बच्चों को बड़े से बड़े हॉस्टल में रख सकते थे, पर घर का माहौल और अपनों के साथ के लिए ही तो यहाँ छोड़ा है। पर तुम हो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। बच्चा है ना, वो भी आखिर क्यों बिगड़ती रहती हो उस पर। ठीक है, अगर आप माँ बेटे को यही लगता है कि मैं रवि की दुश्मन बन गई हूँ, तो आज के बाद मैं रवि को कुछ कहना, समझाना, पढ़ाना, लिखाना तो दूर, उससे बात भी नहीं करूँगी। जब बुरी ना होते हुए भी आप सबको मैं बुरी ही लगती हूँ, तो यही सही है। सचमुच उस दिन के बाद से नव्या ने रवि को टोकना छोड़ दिया। अजय दिन भर तो होता नहीं था और पुष्पा तो कुछ कहती नहीं थी, तो रवि के मजे हो गए थे। स्कूल से आने के बाद दिन भर फोन, गेम और कुछ से कुछ करता रहता। एक दिन ननद का फ़ोन आया तो नव्या ने रिसीव नहीं किया। फिर पुष्पा जी के फ़ोन पर ननद ने नव्या से बात करने की इच्छा जाहिर की। भाभी कैसी हो? रवि ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? थोड़ा शरारती तो है वो, मैं भी परेशान हो जाती थी। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो ना भाभी जी, आज रवि की क्लास टीचर का फ़ोन आया था। पिछले 1 महीने से ना वो ढंग से होमवर्क करके ले जा रहा है, ना क्लास में पढ़ाई कर रहा है। मुझे पता है भाभी, आप सब उसे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, रास्ता भटकाने वाला नहीं। मम्मी और अजय को मैं कितना भी समझा दूँ, वो तो रवि को कुछ कहेंगे नहीं। आपको ही कड़ा होना पड़ेगा।
कभी समझाकर, कभी डांटकर या कभी चपत लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी करके रवि को सही राह पर रखना होगा। पर मुझे पता है भाभी, मम्मी और आपके संबंध रवि की वजह से खराब हो गए और आप रवि को कुछ कहती हो तो मम्मी और अजय आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ मम्मी को, पर वो नहीं समझती। आपके सामने दो बातें हैं भाभी, या तो पूरी तरह रवि को भविष्य के हाथों में सौंपकर आप निश्चित हो जाओ, या फिर आज मम्मी और अजय की चार बातें सुनकर भी आप रवि को एक सही इंसान बना दो। जानती हूँ मुश्किल है, पर एक बच्चे के भविष्य के लिए भाभी। नव्या इस बात से खुश थी कि ननद ने उसे गलत नहीं समझा। रवि को उसने टोकना तो छोड़ ही दिया था, पर घर की सफाई के समय उसकी नोटबुक वगैरह पलट लेती और दुखी भी होती, पर कुछ नहीं कहती। बच्चा आखिर किसी का भी हो, एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा इंसान उसे भटकते देख आंखें नहीं मूंद सकता। और आज तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी ननद ने उसके कंधों पर डाल दी थी, जिसे उसे निभाना था। अगले दिन संडे था। नाश्ते के बाद नव्या ने कहा, रवि अपनी सारी बुक और नोटबुक्स लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। रवि ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा तो नानी ने समझाया, जा बच्चे, पढ़ने के लिए ही तो बुला रही है मामी। पर नानी, मामी मुझे फिर डांटेगी तो? अब पढ़ोगी नहीं तो डांटूंगी नहीं, मारूंगी भी, समझे? नव्या ने सवर कड़ा करते हुए कहा तो पुष्पा उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हाँ मम्मी जी, मारूंगी भी, क्योंकि ये मेरी ननद का बेटा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके साथ न्याय नहीं करके कल को मैं इससे नहीं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीजी ने रवि को कुछ सोचकर ही हमारे पास छोड़ा होगा ना, आप मेरे रास्ते में ना आइए प्लीज, कहकर नव्या ने अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे रोनी सूरत बनाए अपनी बैग टांगे रवि भी पीछे पीछे चल पड़ा।